बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ज़कात सीरीज़ की पहली वीडियो है। और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो और खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। अल बकरा आयत नंबर 43। नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल नूर आयत नंबर 56। अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। अल तौबा आयत नंबर 11। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक व आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों। तवक्का है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। अल तौबा आयत नंबर 18। वो अपने घर वालों को बराबर नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और था भी अपने परवरदिगार की बारगाह में पसंदीदा और मकबूल। सूरह मरियम की आयत नंबर 55। और अल्लाह की राह में वैसा ही जिहाद करो जैसा जिहाद का हक है। उसी ने तुम्हें बरगुज़ीदा बनाया है और तुम पर दीन के बारे में कोई तंगी नहीं डाली। दीन अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कायम रखो। इसी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है इस कुरान से पहले और इसमें भी, ताकि पैगंबर तुम पर गवाह हो जाए और तुम तमाम लोगों के गवाह बन जाओ। बस तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम रखो और ज़कात अदा करते रहो और अल्लाह को मजबूत थाम लो। वही तुम्हारा वली और मालिक है। बस क्या ही अच्छा मालिक है और कितना ही बेहतर मददगार है। अल हज आयत नंबर 78। और हम लोगों के नाम दुनिया में भी नेक खाली लिखते और आखिरत में भी हम तेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना अजाब उसी पर वाक़या करता हूँ जिस पर चाहता हूँ और मेरी रहमत तमाम अशिया पर मुहीत है। तो वो रहमत उन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल आराफ आयत नंबर 56। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल इस्लामिक पोर्टल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।